नमस्कार, आप लोगों का YouTube चैनल एग्जाम टारगेट पर आप लोगों का स्वागत है। मुझे आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे। और हम लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और ज्योग्राफी के टॉपिक में आज हम लोग ग्रहों के बारे में पढ़ना शुरू करें। हम थोड़े से छोटे ब्रह्मांडी पिंडों के बारे में कल्पना करें, छोटे ब्रह्मांडी पिंडों के बारे में। तो उसमें से कुछ पिंड चमकीले हैं, कुछ अचमकीले हैं, कुछ में प्रकाश है, कुछ में प्रकाश नहीं है। तो इस आधार पर अगर जो छोटे ब्रह्मांडी पिंड हैं तो उनको दो भागों में बांटा जा सकता है। छोटे ब्रह्मांडीय पिंड, स्मॉल हेवनली बॉडीज। सामान्यतः इसको हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं। जो छोटे ब्रह्मांडी पिंड है, कुछ में तो प्रकाश है जो चमकीले दिखाई देते हैं, ल्यूमिनस चमकीले। नॉन ल्यूमिनस अचमकीले। छोटे ब्रह्मांडीय पिंडों को दो भागों में बांटा जा सकता है, ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस, चमकीले और अचमकीले। जिनमें अपना प्रकाश है उन्हें ल्यूमिनस कहा जाता है। इस श्रेणी में हम लोग तारों को रख सकते हैं। किसको? स्टार्स को रख सकते हैं, तारों को। एग्जाम्पल के तौर पर हमारा सूर्य, और नॉन ल्यूमिनस में हम ग्रहों को रख सकते हैं, प्लैनेट्स को रख सकते हैं। किसको रख सकते हैं? ग्रहों को रख सकते हैं। या उदाहरण के तौर पर आप अभी देखेंगे 8 ग्रहों के बारे में, या इसी को ग्रह को अर्थ, उदाहरण के तौर पर हम लोग अर्थ को ले सकते हैं। इस तरह से जो छोटे ब्रह्मांडी पिंड है वो ल्यूमिनस, नॉन ल्यूमिनस, चमकीले और अचमकीले। चमकीले में स्टार्स को हम रख सकते हैं, इसमें सूर्य है। और हम लोगों ने देखा था कि तारों का जन्म कैसे होता है, तारों की मृत्यु कैसे होती है, और तारों में ऊर्जा कहां से आती है। तारों में ऊर्जा कहां से आती है? नाभिकीय संलयन के कारण आती है। और नॉन ल्यूमिनस अचमकीले में ग्रहों को रखा जा सकता है, जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो इस तरह से छोटे ब्रह्मांडी। तो हम लोग आज पढ़ेंगे ग्रहों के बारे में। जो हमारा सौरमंडल है, हमारे सूर्य और उसके परिवार, जो हमारा सूर्य है उसके परिवार में 8 ग्रह आते हैं। हमारे सौर परिवार में 8 ग्रह आते हैं। अगर उनको एक व्यवस्थित क्रम में, दूरी के क्रम में हम लोग एक बार व्यवस्थित कर लेते हैं। ऐसे अगर हम लोगों का ये सूर्य है, हमारा सूर्य, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। जो ग्रह हैं, हमारे सूर्य के कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। जो किसी तारे का चक्कर लगाते हैं सामान्यतः उन्हें ग्रह कहा जाता है, और ग्रहों का जो चक्कर लगाते हैं उन्हें उपग्रह कहा जाता है। कुछ उपग्रह प्राकृतिक होते हैं, कुछ कृत्रिम होते हैं। जो मानव द्वारा भेजे गए उन्हें कृत्रिम उपग्रह कहते हैं, और कुछ प्राकृतिक रूप से, सामान्य रूप से हैं। तो इससे पहले लेकिन हम लोग देखे होंगे 2006 से पहले
9 ग्रहों के बारे में हम लोग पढ़ते थे, लेकिन 2006 में प्राग में सम्मेलन हुआ और यम ग्रह को, जो बहुत समय तक सौरमंडल परिवार का हिस्सा था, 2006 में उसे ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। जो 8-9 ग्रहों में शामिल था उसको ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया और अब शेष बचे हैं 8 ग्रह। अब क्या घटना घटित हुई कि यम को बाहर करना पड़ा, तो 2006 में ग्रहों की परिभाषा निर्धारित की गई। ग्रहों की परिभाषा, ग्रहों की परिभाषा में क्या कहा गया कि आप लोग नोट करते चलेंगे धीरे धीरे। ग्रह वे आकाशीय पिंड हैं, ग्रह वे आकाशीय पिंड हैं। और इसको हम पॉइंट में अलग अलग लिखें तो क्या लिख सकते हैं, 1, 2, 3 पॉइंट में अलग कर सकते हैं परिभाषा को। ग्रह वे आकाशीय पिंड हैं जो एक निश्चित कक्षा, कैसी कक्षा हो उनकी, निश्चित कक्षा हो, जो एक निश्चित कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करते हैं, जो एक निश्चित कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करते हों। दूसरा, उनमें पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण हो, उनमें पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण, पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण का बल हो जिससे वे गोल आकार प्राप्त कर सकें और किसी अन्य ग्रह की कक्षा को अतिक्रमित ना करते हो, किसी अन्य ग्रह की कक्षा को अतिक्रमित न करते हो तो उन्हें ग्रह की श्रेणी में रखा जाएगा। परिभाषा क्या हो गई, वे आकाशीय पिंड ग्रह कहलाएंगे जो सूर्य का चक्कर एक निश्चित कक्षा में लगाते हैं। उनकी कक्षा कैसी होती है, निश्चित होती है। दूसरा बिंदु, उनमें पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण होता है जिसके कारण वे गोल रूप प्राप्त कर सकें, गोल आकार प्राप्त कर सकें। और तीसरा पॉइंट, अन्य ग्रह की कक्षा को अतिक्रमित ना करते हों। लेकिन हमारा यम जो था वह तीसरी शर्त को पूरा नहीं कर रहा था, दूसरे ग्रह की, अपने से पहले वाले ग्रह की कक्षा को अतिक्रमित कर देता था, इसलिए यम को ग्रहों की श्रेणी से बाहर निकाल दिया गया। लेकिन देखिए ऐसा भी हो सकता है कि पुनः यम को ग्रहों की श्रेणी में शामिल कर लिया जाए, लेकिन अब देखा जाए कि कब शामिल होता है। ग्रह की परिभाषा हम लोगों ने देख लिया कि ग्रह वे आकाशीय पिंड है जो एक निश्चित कक्षा पे सूर्य की परिक्रमा करते हैं, उनमें पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण हो जिससे वे गोल आकार प्राप्त कर सकें और अन्य किसी ग्रह की कक्षा को अतिक्रमित न करते हैं। तो परिभाषा हो गई। अब हम लोग देखते हैं सूर्य से ग्रहों का जो व्यवस्थित क्रम है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। अब यहां हम लोग अलग अलग नहीं पढ़ेंगे, अभी हम लोग तुलनात्मक जो क्वेश्चन पूछे हमसे जाते हैं कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो अब 20 से 4 उठा के दे दिया, यहां से 4 दे दिया, यहां से 4 दे दिया, तो उनमें से कौन सा बड़ा है। हम छोटा बड़ा याद कर लिए कि बुध सबसे छोटा है, बृहस्पति सबसे बड़ा है, तो अगर ये विकल्प में ना रहे तो। ऐसे में जो तुलनात्मक क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस समय परीक्षा का पैटर्न काफी क्लिष्ट होता जा रहा है, तो इसलिए हमें एक तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, उसके बाद फिर एक एक ग्रह के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि जो सूर्य के नजदीक 4 ग्रह हैं, कौन कौन से, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, इन चारों ग्रहों को आंतरिक चक्र के ग्रह के नाम से जाना जाता है। आंतरिक चक्र के ग्रह, आंतरिक चक्र के ग्रह। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल को आंतरिक चक्र के ग्रह कहा जाता है। इन्हें पार्थिव ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जिस तरह पृथ्वी का कोर भारी तत्वों से निर्मित है, वैसे ही इन ग्रहों का कोर भी भारी तत्वों से निर्मित है, इसलिए इन्हें
पार्थिक ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, पार्थिक ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद जो 4 ग्रह पाए जाते हैं, आप लोग लिखते चलेंगे क्रम से, आंतरिक चक्र के ग्रह या पार्थिव ग्रह, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। इसके बाद जो 4 ग्रह पाए जाते हैं, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इन्हें बाह्य चक्र के ग्रह कहा जाता है। बाह्य चक्र के ग्रह, बाह्य चक्र के ग्रह के नाम से जाना जाता है, या इन्हें बृहस्पतीय ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। बृहस्पतीय ग्रह, इन्हें किस नाम से जाना जाता है? बृहस्पतीय ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो हम लोगों ने 2 पॉइंट देखा ग्रहों के बारे में। आंतरिक चक्र के ग्रह या पार्थिव ग्रह की श्रेणी में कौन कौन आते हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। बाह्य चक्र के ग्रह या बृहस्पतीय ग्रह की श्रेणी में बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण आते हैं। मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में, किसके बीच में? मंगल और बृहस्पति के बीच में कुछ विखंडित पदार्थ पाए जाते हैं जो सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। किस बीच में? मंगल और बृहस्पति के बीच में। उन्हें क्षुद्र ग्रह के नाम से जाना जाता है। क्षुद्र ग्रह या उनको अवांतर ग्रह भी कहा जाता है। अवांतर ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। एस्टेरॉइड्स, उन्हें किस नाम से जाना जाता है? एस्टेरॉइड्स। क्षुद्र ग्रह या अवांतर ग्रह। क्षुद्र ग्रह क्या है? मंगल और बृहस्पति के बीच में, किसके किसके बीच में? मंगल और बृहस्पति। आपको याद रखना है कि क्षुद्र ग्रह या अवांतर ग्रह किसके बीच में पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पति के बीच। मंगल और बृहस्पति के बीच में विखंडित पदार्थों की पट्टी पाई जाती है, जिसे क्षुद्र ग्रह या क्षुद्र ग्रहिका या अवांतर ग्रह के नाम से जाना जाता है। एस्टेरॉइड्स, एस्टेरॉइड्स के नाम से जाना जाता है। अब हम लोगों ने देखा कि आंतरिक चक्र के ग्रह या पार्थिव ग्रह किसे कहते हैं? जो सूर्य के नजदीक 4 ग्रह हैं उन्हें आंतरिक चक्र के ग्रह या पार्थिव ग्रह कहते हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल को। इसके बाद बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण को बाह्य चक्र के ग्रह या बृहस्पतीय ग्रह के नाम से जाना जाता है। क्षुद्र ग्रह या अवांतर ग्रह या एस्टेरॉइड्स किसे कहा जाता है? यह मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में पाए जाते हैं। मंगल और बृहस्पति के बीच में विखंडित पदार्थों की पट्टी पाई जाती है, जिसे क्षुद्र ग्रहिका या क्षुद्र ग्रह या अवांतर ग्रह के नाम से जाना जाता है। एस्टेरॉइड्स के नाम से जाना जाता है। जब हम लोग पृथ्वी पढ़ने लगेंगे तो देखेंगे, सामान्यतः हम लोग पृथ्वी की 2 गतियां पढ़ेंगे। एक, पृथ्वी अपने अक्ष के परितः घूमती है, जिसे घूर्णन गति कहते हैं। क्या कहते हैं? घूर्णन गति कहते हैं। और इसके साथ साथ पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, जिसे परिक्रमण कहा जाता है। परिक्रमण। घूर्णन को कभी कभी परिभ्रमण भी कहा जाता है। परिभ्रमण भी कहा जाता है। यानी घूर्णन या परिभ्रमण क्या है? किसी ग्रह का अपने अक्ष के परितः घूमना घूर्णन या परिक्रमण कहलाता है, और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने को परिक्रमण कहा जाता है। जितने भी ग्रह हैं, यानी बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर यानी परिक्रमण पश्चिम से पूरब करते हैं। जो परिक्रमण है सभी ग्रहों का, वो कैसा है? पश्चिम से पूरब दिशा में करते हैं। उनकी परिक्रमण दिशा पश्चिम से पूर्व है। पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व की तरफ घूर्णन करते हैं। उनका परिक्रमण सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं वो किस दिशा में लगाते हैं? पश्चिम से पूर्व की ओर लगाते हैं। लेकिन
इनका घूर्णन सभी का तो समान है लेकिन दो का भिन्न है, इधर से दूसरा और इधर से दूसरा, इधर से शुक्र और इधर से अरुण। शुक्र और अरुण को छोड़कर सभी ग्रह घूर्णन पश्चिम से पूर्व करते हैं, लेकिन शुक्र और अरुण घूर्णन पूर्व से पश्चिम दिशा में करते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि परिक्रमण सभी का समान है, सभी परिक्रमण सूर्य के चारों ओर चक्कर किस दिशा में लगाते हैं? पश्चिम से पूर्व की दिशा में लगाते हैं, लेकिन घूर्णन में अंतर है दो ग्रहों का, इधर से दूसरा और इधर से दूसरा। जब हम लोग अभी अलग अलग ग्रहों के बारे में पढ़ेंगे देखेंगे कि शुक्र इधर से दूसरा सबसे गर्म है और इधर से दूसरा सबसे ठंडा है, इधर से दूसरा शुक्र और इधर से दूसरा वरुण। इसको छोड़कर सभी ग्रह घूर्णन पश्चिम से पूरब करते हैं, लेकिन शुक्र और अरुण पूरब से पश्चिम घूर्णन करते हैं। अब कल्पना करिए हमारी पृथ्वी के किस श्रेणी में आएगी? हमारी पृथ्वी भी घूर्णन कैसे करती है? पश्चिम से पूर्व दिशा में घूर्णन करती है। तो हमारे यहां सूर्योदय किधर से होता है? पूरब दिशा से होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए शुक्र और अरुण पर सूर्योदय कहां से होगा, तो आपका उत्तर क्या होगा? पश्चिम दिशा से। सभी ग्रहों पर सूर्योदय कहां से है? पूरब दिशा से, लेकिन शुक्र और अरुण पर सूर्योदय कहां से होता होगा? पश्चिम दिशा से होगा, क्योंकि इनके घूर्णन की दिशा और अन्य ग्रहों की दिशा से भिन्न है। सभी ग्रह शुक्र और अरुण को छोड़कर पश्चिम से पूर्व घूर्णन करते हैं और शुक्र और अरुण पूरब से पश्चिम घूर्णन करते हैं। ठीक, हम लोगों ने क्या देखा? आंतरिक चक्र के ग्रह या पार्थिव ग्रह, बाह्य चक्र के ग्रह या बृहस्पति ग्रह, क्षुद्र ग्रह या अवांतर ग्रह। और तीसरी, चौथी और पांचवी चीज हमने देखा सभी का परिक्रमण, यानी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने की दिशा समान है पश्चिम से पूर्व। इसलिए प्रश्न जल्दी पूछे नहीं जाते क्योंकि सबका समान है। लेकिन घूर्णन, अपने अक्ष के परितः घूमना, शुक्र और अरुण को छोड़कर सभी पश्चिम से पूर्व घूर्णन करते हैं, लेकिन शुक्र और अरुण पूर्व से पश्चिम घूर्णन करते हैं। इसलिए शुक्र और अरुण पर सूर्योदय पश्चिम से होता है और अन्य ग्रहों पर सूर्योदय पूरब दिशा से होता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं दूरी के क्रम में ग्रहों, दूरी का क्रम। दूरी या परिक्रमण काल, परिक्रमण काल, परिक्रमण काल सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में समय। देखिए जो दूरी का क्रम है वही परिक्रमण का भी क्रम है। अगर आप इसमें क्या लिखें? आरोही, आरोही क्रम। आरोही का मतलब बढ़ते हुए क्रम में, अवरोही का मतलब घटते हुए क्रम। यानी दूरी या परिक्रमण काल, यानी जिसका सबसे कम दूरी पर है सूर्य से, पहले उसको, उसके बाद। तो सबसे नजदीक सूर्य के कौन है? बुध है, उसके बाद शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, फिर बृहस्पति है, शनि, अरुण, वरुण। तो हम लोग देखते हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। सबसे दूर कौन स्थित है? वरुण है। सूर्य के सबसे नजदीक बुध है और सूर्य से सबसे दूर वरुण है। हम तो इसको याद कर लेते हैं कि बुध सबसे नजदीक है, सबसे दूर वरुण है, लेकिन अगर 20 से उठा के दे दिया कि शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति में से सूर्य के सबसे निकटतम या अधिकतम दूरी पर कौन है, तो क्वेश्चन करने में समस्या होती। इसलिए हम एक बार पूरा क्रम याद करेंगे। क्रम में थोड़ा सा इसको चित्र बना के हम लोग बैठा के क्रम में याद करेंगे।
तो एक क्रम तो हमें आपको याद करना पड़ेगा कि दूरी का क्रम या परिक्रमण काल, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण, ये तो हमें ABCD या कखा गहा या जिस तरह से हम पैमाना याद करते हैं उस तरह हमें याद होना चाहिए, और ये क्रम आपको याद होना चाहिए। तो दूरी या परिक्रमण, दूरी के क्रम में पूछा जाए या परिक्रमण काल के क्रम, सबसे कम परिक्रमण काल कौन लेता है? बुध लेता है, और सबसे ज्यादा परिक्रमण वरुण लेता है। अब अगर हम लोग देखें आकार के आधार पर, किसके आधार पर? आकार के आधार पर, आकार के आधार पर सबको पता है कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। तो सबसे बड़ा लिखेंगे, उसके बाद छोटा लिखेंगे तो कैसा क्रम हो जाएगा? अवरोही क्रम, अवरोही, यानी सबसे बड़ा उसके बाद छोटे के क्रम में लिखेंगे। तो हम लोग याद कैसे करेंगे? देखिए, आकार के क्रम में जब हम याद करने लगेंगे, बृहस्पति से शुरू करते हैं और वरुण तक चले जाते हैं। सबसे बड़ा बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद अरुण, उसके बाद वरुण। इतना तो हम लिख लेते हैं, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इतना तो हो गया। आकार के आधार पर जब बृहस्पति हमें पता है, इतना तो याद रखना पड़ेगा कि बृहस्पति सबसे बड़ा है, तो क्रम में दूरी में आप व्यवस्थित किए हैं, पूरा एक साथ लिख दीजिए, बृहस्पति शनि अरुण वरुण। इसके बाद हम आ जाते हैं अपनी पृथ्वी पर। किस पे आ जाएंगे? अपनी पृथ्वी पर आ जाएंगे। वरुण के बाद कौन है? पृथ्वी है। इसके बाद पृथ्वी से एक पहले, फिर बाद, फिर जो बच जाए, एक पहले वाला, फिर एक बाद वाला, फिर जो बच जाए। पृथ्वी के बाद पहले वाला शुक्र, उसके बाद मंगल, उसके बाद बुध बच जाता है। अगर आप आकार के आधार पर देखते हैं तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। 4 तो आप क्रम में लिख लीजिए, बृहस्पति शनि अरुण वरुण। इसके बाद आप अपनी पृथ्वी पर लिख आ जाइए। उसके बाद पृथ्वी से पहले वाला, फिर बाद वाला, फिर जो बच जाए। पहले वाला पृथ्वी से शुक्र, उसके बाद मंगल, फिर बच गया बुध। ये हो गया हमारे आकार के आधार पर क्रम। अगर द्रव्यमान के आधार पर हम देखते हैं, द्रव्यमान, द्रव्यमान के आधार पर ग्रहों का क्रम, आधार पर तो अवरोही क्रम या इसमें भी देखेंगे तो सबसे ज्यादा द्रव्यमान कौन है? देखिए, आकार के आधार पर अगर आपको पता है तो इसमें सिर्फ एक चेंज आपको कर देना है, सब वहीं पर रहेगा, लेकिन अरुण को वरुण की जगह कर दीजिए, वरुण को अरुण की जगह कर दीजिए। तो कौन सा क्रम आ जाएगा? द्रव्यमान के आधार पर ग्रहों का क्रम आ जाएगा। सिर्फ क्या चेंज करना है आकार वाले में? अरुण को वरुण की जगह लिख दीजिए और वरुण को अरुण की जगह लिख दीजिए। चलिए हम देखते हैं, लिखते हैं, बृहस्पति, उसके बाद शनि। अब चेंज करना इसी को, अरुण पहले, वरुण बाद में, वरुण फिर अरुण, और बाकी फिर पूरा वही लिख दीजिए, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। यानी आपको आकार का याद हो गया, सिर्फ अरुण को वरुण की जगह कर दीजिए, वरुण को अरुण की जगह कर दीजिए, तो द्रव्यमान का क्रम आ जाएगा। अब हम लोग देखेंगे घनत्व के आधार पर, घनत्व के आधार पर, घनत्व के आधार पर। अब इसको देखने के लिए हम लोगों को एक याद रखना पड़ेगा कि पृथ्वी का घनत्व सबसे ज्यादा है और शनि का घनत्व सबसे कम है। शनि का घनत्व सबसे कम है। हम लोग आरोही क्रम में लिखेंगे, सबसे कम वाला, उसके बाद सबसे ज्यादा वाला। तो सबसे कम किसका है? शनि का। हम लोग पृथ्वी के समय आगे पीछे किए थे, तब लोग हम लोग यहां करेंगे, शनि, अरुण, बृहस्पति, वरुण। कैसे लिखेंगे? सबसे कम शनि का, उससे ज्यादा अरुण का, उससे ज्यादा बृहस्पति का, उससे ज्यादा वरुण का। 4 तो हम लोग ही लिखते हैं। यहां ऊपर लिखते हैं घनत्व के आधार पर ग्रहों का क्रम।
इसको हम लोग यहां लिखते हैं शनि, इससे ज्यादा अरुण का, फिर बृहस्पति का, फिर वरुण का। क्या हो गया? शनि, अरुण, बृहस्पति, वरुण। इसके बाद आप जो इधर 4 बचे हैं क्रम से इधर लिखेंगे, लेकिन पृथ्वी को छोड़ देंगे। मंगल, शुक्र, बुध और लास्ट में पृथ्वी को लिख देंगे। तो कैसे लिखेंगे? मंगल, शुक्र, बुध और सबसे लास्ट में पृथ्वी। हमारी पृथ्वी का घनत्व सबसे ज्यादा पाया जाता है और सबसे घनत्व कम किसका है? शनि का। इस तरह हम लोगों ने देखा कि आंतरिक चक्र के ग्रह या पार्थिव ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। बाह्य चक्र के ग्रह या बृहस्पति ग्रह, बाद के चारों बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। और हम लोगों ने देखा कि मंगल और बृहस्पति के बीच में विखंडित पदार्थों की पट्टी पाई जाती है, जिसे क्षुद्र ग्रह या अवांतर ग्रह के नाम से जाना जाता है, एस्टेरॉइड्स के नाम से जाना जाता है। और फिर हमने देखा कि सभी ग्रहों का परिक्रमण यानी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने की दिशा कैसी है? पश्चिम से पूर्व लगाते हैं। और अपने अक्ष के परितः घूर्णन 2 का भिन्न है, शुक्र और अरुण का भिन्न है। बाकी सभी अपने अक्ष के परितः घूर्णन पश्चिम से पूरब लगाते हैं। शुक्र और अरुण पूरब से पश्चिम घूर्णन करते हैं। इसलिए शुक्र और अरुण पर सूर्योदय पश्चिम से होता है, बाकी अन्य ग्रहों पर सूर्योदय पूरब से होता है। और हम लोग देखें कि जो तुलनात्मक क्वेश्चन यहां पूछे जाते हैं कि दूरी या परिक्रमण काल के आधार पर सबसे नजदीक बुध है और सबसे दूर वरुण है। लेकिन हम पूरा क्रम याद करेंगे, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये तो आपको रटना पड़ेगा। फिर इसके बाद आकार के क्रम में आपको व्यवस्थित करना पड़ेगा। तो हम जानते हैं कि बृहस्पति सबसे बड़ा है, तो 4 लिख लेंगे, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। इसके बाद हम आ जाएंगे अपनी पृथ्वी पर, फिर शुक्र, मंगल और बुध। और जब द्रव्यमान के आधार पर लिखेंगे तो जो आकार के आधार पर क्रम है उसमें अरुण वरुण को चेंज कर देंगे, तो द्रव्यमान के आधार पर हो जाएगा बृहस्पति, शनि, वरुण, अरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। और घनत्व के आधार पर सबसे कम घनत्व शनि का है, उसके बाद अरुण का है, फिर बृहस्पति, फिर वरुण, फिर मंगल, शुक्र, बुध और सबसे ज्यादा घनत्व हमारी पृथ्वी का। इस तरह से कुछ तुलनात्मक देखें। अलग अलग ग्रहों के बारे में हम लोग कल पढ़ना शुरू करेंगे। आज बस इतना ही। आप लोग प्रयास करिए कि जितना है आज का जो जितने पॉइंट सब रटने के विषय हैं, जितना रटेंगे आपका उतना होगा। बस व्यवस्थित क्रम में एक नियम से आप रटने का प्रयास करेंगे। थैंक यू। कल फिर मिलेंगे।